और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम उर्दू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि आप अपने उर्दू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ सेटिंग कैसे होती है और उसके फॉन्ट कलर अंडरलाइन ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एन पेज को ओपन करता हूँ। एन पेज टाइप किया, एंटर किया और यहाँ से ओके कर लें। ओके ओके, फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। हमारी सारी सेटिंग जो डिफॉल्ट की हुई है सही है, ओके कर दी। यहाँ पे सबसे पहला आपने जो काम करना होता है, एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं और यहाँ से अपने कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि आपके पास कीबोर्ड कौन सा सिलेक्ट है, फोनेटिक है क्या नहीं। फोनेटिक कीबोर्ड पे जाने के बाद आप यहाँ पे, अगर आपको, क्योंकि बाज स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम उर्दू एम पेज पे काम कर रहे हैं, तो बाज वर्ड आपको मिलते नहीं है या फिर आपके पास कीबोर्ड पे टाइप किए हुए नहीं होते, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें तो आपको कंप्लीट बता रही है और यहाँ पे टैब भी बता रहा है। देखिए क्यों के साथ कौन कौन से वर्ड ओपन होते हैं। अब क्यों कैपिटल होगा तो क्या कौन सा वर्ड होगा, मीन शिफ्ट को अगर प्रेस करके करेंगे तो क्या होगा, छोड़ के करेंगे तो क्या होगा। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पे देखिए इसने बताया हुआ है, कंप्लीट कीबोर्ड यहाँ पे बताया हुआ है। आप इसी कीबोर्ड को, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप इस कीबोर्ड की सेटिंग्स को प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपको बार बार यहाँ पे फोनेटिक व्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट अपने पास आपको पेज पड़ा हुआ होगा और अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख के आप वहां से काम कर सकते हैं। हम ओके करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने जो काम करना है, आपको आप अगर सेटिंग, आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, नॉर्मल 12 जो साइज होता है नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह के लिए ठीक होता है, अखबार वगैरह के लिए ठीक होता है। इससे ज्यादा करना चाह रहे हैं, साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से बढ़ा दें अपनी मर्जी से। तो मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए कि मैंने क्या लिखा है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टाइप करता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट आ जाए। कंट्रोल सी कॉपी, एंटर करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, अब सबसे पहले हमने उर्दू की सेटिंग करनी है। तो उर्दू के लिए आप बस यहाँ पे आप बॉटम में देखें तो आपके पास ये जो नीचे वाली लाइन कंप्लीट है, जहाँ पे ये देखें नूरी नश्ताक और यहाँ पे ये लिखा हुआ ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये कंप्लीट उर्दू के लिए है। इसके अलावा आप नीचे वाली लाइन से इंग्लिश के लिए आप अलाइनमेंट चेंज करनी हो, आपने फंड का कलर चेंज करना हो, ये सारी चीजें आप इंग्लिश के लिए भी यूज कर सकते हैं। आज के लेसन में हम सिर्फ उर्दू पे काम करेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम इंग्लिश के ऊपर देखेंगे कि अगर आप इंग्लिश लिखते हैं एन पेज में तो आप कैसे इस पे काम करेंगे। तो ज्यादातर लोग इंग्लिश जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं, और अगर आपने इसको फोटोशॉप में कन्वर्ट करना है तो, क्योंकि इंग्लिश हर एक सॉफ्टवेयर में होती है, फोटोशॉप में जाए उर्दू एन पेज नहीं होगा, एन पेज की उर्दू नहीं होगी, वहां पे सिर्फ इंग्लिश होगी। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम एन पेज को यूज करते हैं, और एन पेज में काफी सारे टूल ऐसे हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट इस एन पेज को कोरल्ड्रा में भी काम कर सकते हैं और फोटोशॉप के ऊपर भी इस पे काम कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है, क्योंकि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ये कोर्स तैयार किया। तो आप मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स देखें तो आपको ये कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा कि आप एन पेज उर्दू का ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे काम करते हैं। क्योंकि जो लोग अखबार या किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करते हैं पाकिस्तान में, तो वो तीन चीज़ों के ऊपर, तीन टूल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फोटोशॉप, कोरल्ड्रा और एन पेज। क्योंकि फोटोशॉप जो होता है वो पिक्चर या आपके जो भी आपने चीज़ डिज़ाइन किया है उसमें शाइनिंग देनी हो, उसमें जो है तो किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो या फिर कुछ भी काम करना हो, वो सारा का सारा काम आप फोटोशॉप की वजह से कर सकते हैं।
और अगर कोई वेक्टर डिजाइनिंग करनी है तो वो आप कोरल में कर सकते हैं। इफेक्ट वगैरह कोई भी देने तो फोटोशॉप में दे सकते हैं। और वेक्टर डिजाइनिंग करनी है या इस तरह कोई भी काम करना है कोरल में करते हैं। अगर उसमें उर्दू टाइप करनी है तो वो एनपेज में आप करते हैं। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है, क्योंकि उर्दू अगर इंग्लिश टाइप करने तो इंग्लिश फोटोशॉप में भी होती है और इंग्लिश कोरल में होती है, लेकिन उर्दू कोरल और फोटोशॉप में नहीं होती। वो अपने एनपेज में टाइप करके आप वहाँ पे इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो जो लोग ग्राफिक पे इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छी लगती है उसे, उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग करनी, तो वो जरूर कोरल भी सीखें और फोटोशॉप भी सीखें, साथ एनपेज भी जरूर जरूर सीखें। मैं यहाँ से इसको कॉपी सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नॉर्मल में बेसिकली फिलहाल नॉर्मल या और कोई स्टाइल नहीं यहाँ पे। सो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है तो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर आ जाता है। यहाँ से आप इसे जस्टिफाई, जस्टिफाई में भी आपकी लेफ्ट पोजीशन चल जाएगा। और यहाँ से आपने इस पर जो है तो क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है तो कंप्लीट आपके पेज के ऊपर आ गया। जैसे पोइट्री वगैरह लोग लिखते हैं तो इस तरह का वो आ जाता है, कंप्लीट आ गया। और यहाँ पे दोबारा से अपने नॉर्मल लाना है तो यहाँ पे करें, और अगर जस्टिफाई करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। यहाँ पे अगर और काम है, यहाँ पे अपने इसकी अब देखें, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका इस टेक्स्ट का जो है तो इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है या कम करें तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है, ज़्यादा करनी है, तो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो देखिए इसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। 10 करता हूँ, इसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। और 20 करता हूँ और ज़्यादा हो रही है। 30 करता हूँ और ज़्यादा हो रही है। आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल 0 पे रखते हैं तो 0 इसकी नॉर्मल रहती है। और ऑटो, अब ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ से अपने लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हो और यहाँ से कम कर सकते हैं। अब 0 के बाद देखें कम नहीं हो रही तो इस यहाँ से आप कम कर सकते हैं। कम कैसे करनी है आपने, मैं 5 करता हूँ, देखें बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मैं इसी को अगर 30 करता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मैं 40 करता हूँ, थोड़ी सी और ज़्यादा हो गया है। अगर 40 रखना चाहते हैं तो देखिए सही है। 40 से ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो 50 करना चाह रहे हैं तो 50 कर लें, और 80 करना चाह रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग ऊपर वाले से लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा दोनों कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले से आप क्या कर सकते हैं, ओनली ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको आप ऑटो रहने दें, ऑटो के लिए ऑटो टाइप कर लें, एंटर कर दें तो ये ऑटो आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इसका जो है तो कलर इसका जो है तो फॉर एग्जाम्पल इसका स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए आप स्टाइल कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे देखें ये वाला स्टाइल आ गया है। तो ये राइटिंग स्टाइल आप यहाँ से आपकी मर्जी के मुताबिक अच्छे से राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं। देखें, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ सामने आ गया है क्योंकि ये अरबी के लिए भी यूज़ होता है। तो ये नॉर्मल आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल जो भी आपने रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, राइटिंग स्टाइल के बाद है यहाँ पे आपने इसका कलर चेंज करना है तो ब्लैक है, आप रेड करना चाहते हैं रेड कर सकते हैं। इसमें कुछ थोड़े से कलर होते हैं, कलर फोटोशॉप में जाके इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं आप। ब्लू करना है तो ब्लू कर सकते हैं, और ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ से डायरेक्ट पेंट निकालते हैं। वो ये काम करते हैं जब भी काम करते हैं इस पे एन पेज पे, तो इसकी जो सेटिंग वगैरह होती है कोरोला ये फोटोशॉप में जाया करते हैं, वहाँ पे वहीं से इसको प्रिंट निकालते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सारा काम करने के बाद अगर आप यहाँ से इसको ग्रीन है, ग्रीन को दोबारा जो है तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाना चाह रहे हैं तो ब्लैक पे क्लिक करें, ब्लैक ही कलर आ जाएगा इसका। इस पर टेक्स्ट को देखते हैं, बोल्ड करते हैं तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। इटैलिक करेंगे थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, देख सकते तिरछा हो गया। नॉर्मल बोल्ड रहने दें, या फिर नहीं दे रखने तो बोल्ड ना रखें। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसको मूव करने जा रहे हैं, क्लिक करें, मूव हो जाएगा। इसका वैसे फ़ायदा ये भी होता है कि आप डायरेक्ट टाइपिंग जब करोगे, जैसे कि मैं टाइपिंग अब करता हूँ यहाँ से एंटर करके टाइपिंग करता हूँ तो इसी साइड से टाइपिंग स्टार्ट हो रही है इसकी। तो यहाँ से आप उर्दू इंग्लिश के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और जब मैं यहाँ से इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो, और यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें
तो इस साइड से आ गया, इसको यहाँ से इस साइड भी करो तो इस साइड से आप टाइप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसका साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ साइज बढ़ा सकते हो। इसको क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ सबको मैं, और इसको मैं जो है तो यहाँ से मूव करता हूँ। इसका साइज यहाँ से बढ़ाना है तो आप साइज बढ़ा सकते हो, जैसे कि 36 है, इसको 24 या 20 करना चाहते हैं, 18 करना चाहते हैं कर सकते हैं, 24 करते हैं 24 कर सकते हैं, और 36 करते हैं 36 कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसमें अंडरलाइन करना है तो आप सिंगल करते हो तो सिंगल कर सकते हैं, अंडरलाइन देख सकते हैं। इसी तरह अगर इसमें डबल अंडरलाइन देनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, डबल पे क्लिक करें, डबल कर सकते हैं। इसी तरह इसको आप बॉक्स पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देखिए ये बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे और भी स्टाइल है, यहाँ पे देखिए पैटर्न में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पैटर्न में आप देखिए कन्वर्ट हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुका है। तो और यहाँ से आप ये सारे स्टाइल इस पे दे सकते हैं। और इसको नहीं देना अगर आपने कोई भी, तो आप यहाँ से नन पे क्लिक करें तो ये सारे के सारा जो तो स्टाइल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है तो इसका जो है तो यहाँ से इसकी विड्थ कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको ज्यादा क्लोज करना चाह रहे हैं, टाइप जो आपने किया है तो इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और आप ज्यादा लूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से लूज कर सकते हैं, जैसे कि 0 है तो मैं 5 करता हूँ, देखिए लूज हो रहा है। मैं इसे और भी थोड़ा, मैं इसे 10 करता हूँ, देखिए और लूज हो जाएगा। मैं इसे 20 करता हूँ, और ज्यादा लूज हो गया। और इसे 0 रहने दें, 0 से ऐसा आ जाएगा। और अगर इसे कम करना चाह रहे हैं 100%, ऐसे मैं 90 करता हूँ, 90 में ऐसा आ जाएगा। 110 करता हूँ, ज्यादा आ जाएगा। 80 करता हूँ, ऐसा आ जाएगा। और 20 करता हूँ, देखिए बिल्कुल ऐसा जुड़ जाएगा। इसे 100% रहने देंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल में रहेगा। उसके अलावा अगर आपने इसको स्टॉप कर देना तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, और यहाँ पे अपने दोबारा पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे कुछ और टूल्स भी हैं जो कि यहाँ पे यूज होते हैं, और इनके ऊपर भी हम काम करेंगे, देखेंगे इनका क्या फंक्शन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे ऊपर कोई भी टूल नहीं आ रहा, आप जब यहाँ पे क्लिक करते हैं कोई भी टूल नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर भी नहीं आएगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने पेज पे क्लिक करना है तो आपको सारे टूल आ जाएंगे वापस। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इंग्लिश टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह पे काम करेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते इन टूल्स के ऊपर आएंगे, और फिर मेन्यू में हम काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।